चलिए बढ़ेंगे आगे और इसी के साथ अब बात करेंगे 27 के रण के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बड़े बयान ने एक बार फिर से मंदिर मस्जिद विवाद को हवा दे दी है। दरअसल आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि अगर आरएसएस के सदस्य मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़े कामों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो संगठन को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले का बड़ा बयान सामने आया। महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने ये कहा है और इसी के साथ ही इसको लेकर अब कहीं ना कहीं एक और नया विवाद जुड़ गया। संगठन को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं है, ये कहते हुए होसबोले नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि अब जिस तरह से विवाद बढ़ता चला गया और उसके बाद उनके इस बयान का सामने आना स्वयंसेवक को ये हरी झंडी के तौर पर देखा जा रहा है, यानी कि संगठन को अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है तो होसबोले का ये बयान स्वयंसेवकों के लिए एक हरी झंडी मानी जा रही है। तो साफ तौर पर स्वयंसेवकों को हरी झंडी दे दी गई है। अब आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। काशी मथुरा पर यह बड़ा ऐलान है। संघ का मंदिर वाला प्लान है। ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि दत्तात्रेय होसबोले खुद इस बात को कहते हुए नजर आए। हालांकि अब इसको लेकर इसके कई एंगल निकाले जा रहे हैं कि आखिर इस तरह के बयान के मायने क्या हैं। काशी मथुरा पर इस तरह का ये बड़ा ऐलान, इसके मायने क्या हैं। और जिस तरह से उन्होंने ये जिक्र किया कि अगर कोई आना चाहता है स्वयंसेवक संघ से तो इसमें किसी को किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है। अब उसके भी कई एंगल निकालने की कोशिश इसमें की जा रही है। 27 के रण के बीच इस तरह के बयान का ऐलान होना कहीं ना कहीं अब नई रणनीति को जन्म दे रहा है। तैयारी नई रणनीति की चल रही है। इस तरह के सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। तो काशी मथुरा को लेकर ये बड़ा ऐलान किया गया है होसबोले की ओर से और उनके इस बयान के बाद अब अलग अलग जो एंगल हैं वो उनके बयान से निकाले जा रहे हैं। अब चाहे आप इसे 27 का रण है उसके लिए बिछाई गई पिच कहिए। स्वयंसेवकों को हरी झंडी, काशी मथुरा मामले पर कार्यकर्ता सक्रिय हैं। उनके प्रयासों से संगठन को कोई दिक्कत नहीं है। ये उनके बयान है, उनके शब्द हैं। इससे जुड़े हुए आंदोलन से वो जुड़ सकते हैं, ये साफ शब्दों में उन्होंने कहा काशी मथुरा मामले पर कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। ये बड़ा बयान उनका, जिसके बाद से अब जो रणनीति है वो एक नई रणनीति तैयार की जा रही है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास गेस्ट हमारे साथ हैं। सबसे पहले परिचय आपसे करवा दें। खेमचंद शर्मा नेता बीजेपी के हमारे साथ हैं, डीपी यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं और अशोक सिन्हा संघ विचारक हमारे साथ हैं। सबसे पहले अशोक सिन्हा जी, आपसे ही मैं शुरुआत करूंगी। जो दत्तात्रेय होसबोले जी की ओर से बयान दिया गया है, क्या मायने हैं इस बयान के? मतलब इसका एंगल तो ये भी निकल रहा है कि एक नई रणनीति के लिए नई पिच अब आप तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले इसका मतलब समझाइए। दत्तात्रेय होसबोले जी ने पहले भी स्पष्ट किया था और मोहन भागवत जी ने भी कहा था जी कि राम मंदिर आंदोलन में संघ ने पूरी तरीके से भाग लिया था और उसमें सफलता भी मिली, राम मंदिर निर्माण हो गया। बाद में मोहन भागवत जी ने कहा कि संघ आंदोलनकारी संगठन नहीं है और इससे यह भाव लिया जा रहा था कि संघ के स्वयंसेवक क्या, संघ के स्वयंसेवक यदि संघ आंदोलन में भाग नहीं ले रहा है तो संघ के स्वयंसेवक क्या करेंगे। संघ में एक बात साफ साफ कही जाती है कि संघ कुछ नहीं करता, जो स्वयंसेवक सब कुछ करते हैं देश हित में। जो भी देश हित होगा उसमें स्वयंसेवक सब कुछ करेंगे। तो उस जो गांठ सी पड़ी हुई स्वयंसेवकों के मन में ये थी कि ये कहा गया कि हम अब आगे किसी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, उसमें ये अड़चन आ रही थी कि क्या स्वयंसेवक भाग लें कि नहीं ले। तो उसी को उन्होंने स्पष्ट किया है कि संघ आंदोलनकारी संगठन नहीं है। संघ राष्ट्र निर्माण की संस्था है, व्यक्ति निर्माण की संस्था है और देश सेवा के लिए है, सांस्कृतिक उत्थान के लिए। नहीं तो होसबोले जी का ये बयान स्वयंसेवकों के लिए अब हरी झंडी है कि भाई ठीक है, आप अगर सक्रिय होना चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है इसमें, आइए, मोस्ट वेलकम। स्पष्ट रूप से मथुरा और काशी यह हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान का विषय है और इसमें संघ पूरी तरीके से भाग लेने के लिए अपने स्वयंसेवकों को कह रहा है कि संघ नहीं आंदोलन में भाग लेगा परंतु स्वयंसेवक सब करेंगे, सब भाग लेंगे। और इस प्रकार से स्वयंसेवक अब इस आंदोलन में पहले भी जुड़े हुए थे, अब भी जुड़े रहेंगे और आगे भी जुड़ेंगे। ठीक है डीपी यादव जी, इससे फिर क्यों रणनीति की बू आती है?
आ रही है, आपको बता दूं, जब 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई, भारतीय जनता पार्टी के जो कहीं न कहीं सांप्रदायिक राजनीति थी उसको जनता ने सिरे से नकार दिया, उसको लेकर के संघ में खलबली मच गई और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं डरी और सहमी हुई थी। तो इन दोनों में आपस में विचार विमर्श हुआ और कहीं न कहीं इस बात को एक मसौदा तैयार किया गया और हम लोगों ने भी आपके चैनल के माध्यम से तमाम आशंकाएं जाहिर की थी कि अब भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता की राजनीति को और तेज करेगी और कहीं न कहीं उसी पर चलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और स्वयं सेवक संघ, जिसका न तो आजादी के आंदोलन में कोई योगदान था और उसके बाद जब आजादी मिल गई तो भी राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान नहीं है, सिवाय जो है बवंडर खड़ा करने के, सांप्रदायिक राजनीति खड़ा करने के और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आपस में मतभेद पैदा करने के। उसी के साथ तमाम ये बातें आ रही है। देखिए, जो मोहन भागवत जी हैं उनका कोई और बयान आता है कि अब मंदिर निर्माण हो गया, अब हम हर मस्जिद के नीचे जो है शिवलिंग नहीं तलाशेंगे और जो जैसा है उसी स्थिति में रहेगा और मुस्लिमों के बिना इस देश के हिंदुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। कई बार ये बयान आया, डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन फिर संघ के ही तमाम पदाधिकारी उनके विपरीत बोलते हैं। तो ये क्या है? ये कहीं न कहीं इस बात को प्रदर्शित करता है कि संघ जो है हमेशा विवादों में रहना चाहता है और कहीं न कहीं विपक्ष को इससे क्या आपत्ति है? ठीक है, उनके बयान है वो कॉन्ट्राडिक्ट करते रहे आपस में, विपक्ष को क्या आपत्ति है? नहीं, देखिए, विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि विपक्ष तो ठीक है, फिर उन्होंने कह दिया कि आप हाँ। सक्रिय हो जाइए, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, तो देखिए, तो क्यों ये दोहरा मापदंड अपनाते हैं? क्यों अपने में ही कंट्रा इंडिकेटेड बयान देते हैं? संघ के जो प्रमुख मोहन भागवत तो कुछ और कहते हैं, ये क्या नाम आपने बोला, उनका तो नाम भी मैं नहीं जानता हूँ, संघ से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो क्या बताऊं इनका नाम जो है, जिनका बयान की आप चर्चा कर रहे हैं वो कुछ और बोलते हैं, अभी कोई दूसरा पदाधिकारी आएगा और कुछ बोलेगा, अभी कोई मोदी जी कुछ और बोलेंगे। तो ये तमाम तरह के अपने में ही विवादास्पद और जो है बयान देने का काम करते हैं ये लोग। बताइए खेमचंद जी, ये दोहरा मापदंड क्यों? दोहरा मापदंड क्यों? योगी जी कुछ और कहें, मोदी जी कुछ और कहें, संघ के अध्यक्ष कुछ और कहें, मतलब ये इस तरह से कंफ्यूजन वाली स्थिति क्यों है भाई? नमस्कार, जय श्री राम। आपके सभी दर्शकों को नववर्ष और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए खेमचंद जी, नेटवर्क आपका नहीं आ पा रहा है, वापस जुड़ेंगे आपके साथ, लेकिन हमारे साथ देखिए लगातार अशोक सिन्हा जी भी हैं। अशोक सिन्हा जी, देखिए जेपी यादव भी ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इनके बयान आपस में। कभी कहते हैं कि अब मस्जिदों के नीचे मंदिर नहीं खोजेंगे, मोदी जी कुछ और कहते हैं, योगी जी कुछ और कहते हैं, संघ के लोग कुछ और कहते हैं, फिर अपने ही बयान पर खड़े होकर आप दूसरी राह पर चल पड़ते हैं। भाई इतनी कंफ्यूजन वाली स्थिति क्यों रखते हैं? जो करना है खुलकर करिए और साफ लाइन पकड़िए, साफ लाइन पकड़िए। अर्चना जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, आप बीच बीच में बोलेंगे तो बात साफ नहीं होगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है। काशी, मथुरा और अयोध्या हमेशा से संघ के और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में रहा है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और संघ के एजेंडा में नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा जो हिंदू और सनातनी पूरे विश्व में रहते हैं उनकी आस्था का केंद्र है। तो आदरणीय दत्तात्रेय जी ने कहा है कि स्वयंसेवक अगर, क्योंकि अभी आंदोलन चल रहा है, मथुरा में ब्रजवासी हूँ, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, वहां पे जो ब्रजवासी, करोड़ों ब्रजवासी मथुरा में रहते हैं और मथुरा के बाहर भी रहते हैं, वो चाहते हैं कि वहां पे जहाँ मस्जिद बनी हुई है, आप देखेंगे नीचे जन्म स्थान का मंदिर है, उसके ऊपर मस्जिद की दीवार है, तो वहां मंदिर बने, भगवान कृष्ण का मंदिर है। वो मस्जिद को भी जन्म स्थान मस्जिद के रूप में लोग संबोधित करते हैं। उस मस्जिद का कोई वहां पर अस्तित्व नहीं, ना डॉक्यूमेंट में अस्तित्व है ना वैसे, लेकिन स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है क्योंकि वो बनाया था दादाइयों ने। तो वहाँ आंदोलन चल रहा है, परसों से आंदोलन चल रहा है, तो ये क्लियर किया गया है कि स्वयंसेवक भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं, उसमें सहयोग कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे ही काशी में आप सब जानते हैं, लंबे समय से वहां पे साधु संत और जो हिंदू समाज के लोग हैं, सनातनी लोग हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। जो ज्ञान व्यापी, हम सब जानते हैं कि भगवान शिव का वहां पे मंदिर था, देवालय था, और वो वहां तो विजिबल चीजें दिखती हैं। पीछे की दीवार पे हिंदू तत्व, हिंदू देवी देवता, और अभी जिस तरीके से वहां पे पूजा शुरू हो गई है, जो नीचे जो कमरे हैं तहखाने के, तो ये स्पष्ट है अगर वहां पे स्वयंसेवक अपना योगदान देना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये कहते हैं कि हम हर मस्जिद के नीचे भगवान शिव को नहीं ढूंढेंगे, मंदिर नहीं ढूंढेंगे, ये तीन स्थान उस वक्तव्य में नहीं आते। ये 3 स्थान आस्था का केंद्र है, ये तो हिंदू को मिलने ही चाहिए।
अगर मुसलमान अपने आप से इसको दे देते हैं तो इससे ज्यादा भाईचारे की बात कोई और नहीं होती। डीपी यादव क्योंकि जी, सब जानते आपकी हैं। बात को सिरे से नकार दिया उन्होंने कि आप जो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद, मस्जिद के नीचे मंदिर, भाई उसमें काशी मथुरा तो आता ही नहीं, राम मंदिर का तो चलो मामला ही निपट गया। बताइए। है ना, तो मथुरा का कोई मैटर है, जो जहाँ पर जिस स्थिति में है वहाँ पर लोग बहुत खुशहाल हैं। और इस देश के 140 करोड़ लोग अब ये चाहते हैं कि इस देश के मूलभूत मुद्दों पर बात हो, चाहे बेरोजगारी हो, शिक्षा हो या कानून व्यवस्था की बात हो। केवल भारतीय जनता पार्टी और संघ ही चाहता है कि इन मुद्दों पर बात न हो। संघ ने कब इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल डीपी जवाब किया? यादव आप जी, ये एक बात चीज स्पष्ट करिए, समाजवादी पार्टी को मूलभूत मुद्दे तब क्यों याद आ जाते हैं जब सनातन की बात होती है? अभी आप अगर बात करें, अभी पिछले दिनों नमाज ईद को लेकर तो खूब शोर मचाया आप ही की पार्टी के अध्यक्ष ने, तब नहीं मूलभूत मुद्दे याद आए? मतलब जब सनातन की बात हो या उनकी आस्था या संस्कृति की बात हो तो आपको मूलभूत मुद्दे याद आ जाते हैं। यही तो दुख की बात है अर्चना जी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो सनातन के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनको बरगलाने का काम करती है और मुस्लिमों का डर दिखा करके, मुस्लिमों से आपस में लड़ा करके कहीं ना कहीं जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का काम करती है। आप ये बताइए, आज इस देश का हिंदू क्या चाहता है? आज इस देश का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी क्या चाहता है? उसको ये चाहिए कि उसको रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, कानून व्यवस्था मिले। आज उत्तर प्रदेश के हालात क्या हो गए हैं? दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, हत्याएं हो रही है। और जब एक सांसद हमारी पार्टी के चौरी चौरा विधानसभा में जो 2 माँ बेटी की हत्या होती है उसकी खोज खबर लेने जाते हैं, हाल चाल पूछने जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित गुंडे उनका विरोध करते हैं। पुलिस प्रशासन ठीक है, खेमचंद शर्मा जी हैं हमारे साथ। खेमचंद शर्मा जी, ठीक है डीपी यादव जी, आपकी बात पूरी हुई। खेमचंद शर्मा जी, एक कमेंट आपसे भी ले लेते हैं क्योंकि आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी। दोहरा मापदंड क्यों चल रहा है? आपस में ही क्यों तालमेल नहीं बन पा रहा? आप योगी जी कुछ और कहते हैं, मोदी जी कुछ और कहते हैं, संघ कुछ और कहता है, मतलब साथ साथ अलग अलग रणनीति कैसे चलेगी? अब आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है। खेमचंद जी पूरा कीजिए, थोड़ा समय कम है, जल्दी से बोलिएगा। देखिए, कोई दोहरा मापदंड नहीं है। काशी, मथुरा और अयोध्या, ये 3 ऐसी चीजें हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारी आस्था का केंद्र है। उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। करोड़ों लोगों की आस्था है। अब जो डीपी यादव जी परेशान इसलिए हैं कि आज हिंदू खड़ा हो गया है, आज सनातनी खड़ा हो गया है। जब सनातनी खड़ा होता है तो किसी के लिए वो खतरा नहीं होता। वो देश को आगे ले जाने की बात करता है, समृद्ध करने की बात करता है, विकसित राष्ट्र बनाने की बात करता है। लाखों हिंदू अगर इकट्ठे होते हैं तो एक मुसलमान के लिए खतरा नहीं होते। नहीं, बीजेपी सनातन पर ही पूरी राजनीति चलाएगी खेमचंद जी, या फिर मूलभूत मुद्दों पर कुछ बोलेंगे? ये विपक्ष लगातार सवाल उठाता है। मतलब जो मूलभूत मुद्दे उन पर भी बोलेंगे या सिर्फ सनातन पर राजनीति चमकाइएगा? अर्चना जी सुन लो, आपने जो सवाल उठाया पहले उसका आंसर सुन लो। तो हिंदू जब इकट्ठा होता है, सनातनी जब इकट्ठा होता है, किसी के लिए थ्रेट नहीं होता। वो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, अच्छाई के लिए, समृद्धि के लिए आगे बढ़ता है। अब रही डेवलपमेंट की बात, क्या हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे? क्या हम 10 से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बने? क्या हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने को तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे? और 3rd हम जल्दी बनने वाले हैं। तो ये सारी चीजें क्या आगे नहीं बढ़ रही हैं? आज युद्ध स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। 65 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश ने होस्ट किया है। उत्तर प्रदेश जो बीमारू स्टेट हुआ करता था, आज देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रिवर्स माइग्रेशन उत्तर प्रदेश में हो रही है। लाखों की संख्या में दूसरे स्टेट से लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश के लोग पूरे देश में जाते थे नौकरी पैसे के लिए, आज उत्तर प्रदेश में लोग आ रहे हैं। तो ये क्या विकास नहीं है? पूरे देश में लगता है विकास हो रहा डीपी है। यादव जी को जवाब मिल गया। खेमचंद जी, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।